एक इंसानी शरीर के लिए वीर्य बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत अनमोल है। जैसे एक पेड़ हवा और पानी के बिना सूखा पड़ जाता है, वैसे ही वीर्य के बिना मनुष्य सूखा और शांत पड़ सकता है। अगर किसी इंसान के अंदर खून की कमी है और उस इंसान ने कभी अपना वीर्य नहीं बहाया तो भी वह बहुत लंबी उम्र जी सकता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए खून से ज़्यादा वीर्य अनिवार्य होता है। वीर्य बहुत ही अनमोल है आपके शरीर के लिए। क्या आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में वीर्य कैसे उत्पन्न होता है? और हर इंसान के शरीर में अलग अलग वीर्य की मात्रा उत्पन्न होती है। किसी इंसान में उसी समय कम वीर्य भी पैदा होता है और किसी इंसान में ज़्यादा भी उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य है, इसके बिना उसका जीना असंभव है। मनुष्य जितना भी भोजन करता है वो सारा भोजन पेट में आकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर फिर खून बनता है। उसके बाद ही खून का पाचन होकर 5 दिन तक मांस बनता है। पाचन की ये क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे को पचाकर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ऐसे ही एक एक करके सारे ही पदार्थ तैयार हो जाते हैं। और हर क्रिया में फिजूल चीज़ें, मलमूत्र, पसीना, आँख, नाक और कान का मैल नाखून के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मैदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर यही वीर्य ओजस के रूप में पूरे शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध विशुद्ध पदार्थ को रज कहते हैं। वीर्य और रज दोनों में मित्रता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना व सफ़ेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य तक 6 धातुओं के पाचन करने में पूरे 30 दिन और करीब 4 घंटे लगते हैं। इंसान 40 दिन के भोजन से 10 ग्राम वीर्य बनाता है और वह आपके शरीर के लिए खून से भी ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आप अपने 10 ग्राम वीर्य को किसी बड़े हॉस्पिटल में बेचते हो तो उसकी कीमत आपको लाखों रुपए दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है, जिसको करोड़ों रुपए में भी नहीं बेचना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग उस अनमोल वीर्य को अपने मूत्र में बहा देते हैं। जिस 10 ग्राम वीर्य की कीमत अरबों खरबों से भी ज़्यादा होती है, उसको एक इंसान हस्तमैथुन करके अपने मूत्र में कैसे बहा सकता है? आप लोग इंटरनेट पर जान सकते हो या फिर किसी बड़ी हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि एक इंसान के थोड़े से वीर्य की कीमत कितनी होती है। वीर्य शरीर के अंदर कोई खास जगह पर नहीं होता है, पूरा शरीर ही इसकी जगह है। संपूर्ण शरीर इसका निवास स्थान है। बादाम में जैसे तेल रहता है, दूध में जैसे मक्खन रहता है, किशमिश में जैसे मिठास रहती है, फूल और चंदन में जैसे सुगंध रहती है, वैसे ही वीर्य शरीर में हर अणु और परमाणु से बना हुआ है। वीर्य का शरीर से एक बूंद भी बाहर निकलना, यानी मानो नींबू की तरह शरीर को निचोड़ लेना। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक अणुओं से मक्खन खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से हस्तमैथुन द्वारा शरीर के सभी परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर के प्रत्येक अंगों को रेल के डिब्बों की तरह धक्का पहुंचता है। इसीलिए हस्तमैथुन करने के बाद लोग थक जाते हैं। हस्तमैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुन द्वारा जो वीर्य शरीर में पसीजकर भीतर पतन होता है, वो अखंड कोश में आ ठहरता है। ये पतित वीर्य तेजोहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर निर्बल, निस्तेज, दुखी और कल्पायु बन जाता है। आप में से कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हम अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, पर वीर्य को बढ़ाने से पहले आपको वीर्य को नाश करना बंद करना पड़ेगा। और अगर वीर्य को नाश करना बंद कर देते हो तो एक सीधी सी बात है कि साधारण प्रकार से वीर्य आपके शरीर के अंदर बढ़ता रहेगा और आपका शरीर उज्जवल और चमकीला होता रहेगा। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ साधन है अपने वीर्य को बढ़ाने का, और ब्रह्मचर्य पालन से ही आप अपने शरीर को मजबूत भी कर पाओगे। जैसे कि दीपक में तेल जब तक ऊपर चढ़ता है तब तक दीपक ज्योति से प्रकाश फैलाती रहती है, और जो तेल का नाश होता जाता है त्यों दीपक की रोशनी बुझने लगती है। वैसे ही वीर्य जब तक आपके शरीर पर चढ़ता रहता है तभी तक आपके शरीर में चमक धमक और उत्साह आनंद दिखाई देती है, और जैसे ही आप वीर्य को बाहर निकालते हो तो वैसे ही आपकी चमक धमक, उत्साह, आनंद और शक्ति खत्म होने लगती है और आपके जीवन का दीपक बुझने लगता है और जीवन का सर्वनाश होने लगता है।
इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य अभी भी हैं जिनके अंदर अभी भी बहुत सारी ताकत है, और कई सारे मनुष्य ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन हस्तमैथुन करके अपने शरीर का सर्वनाश कर लिया है। रही बात वीर्य बढ़ाने की, तो आप ब्रह्मचर्य पालन से आसानी से वीर्य को अपने शरीर में बढ़ा सकते हो। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि वीर्य आपके शरीर के लिए बहुत ही अनमोल है, जिसकी कीमत करोड़ों भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप जीते जीते ही अपने जीवन का सर्वनाश करना चाहते हो तो बिल्कुल आप हस्तमैथुन कर सकते हो। और ये भलीभांति सिद्ध होता है कि वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का पतन होना भी तत्कालीन शुरू हो जाता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। ज्यो ज्यो वीर्य का नाश होगा वैसे ही त्यों त्यों अपने जीवन का नाश होगा, और ज्यो ज्यो वीर्य का धारण किया जाएगा त्यों त्यों मनुष्य का तारण होगा और मनुष्य बहुत ही लंबी उम्र तक जी सकेगा। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शिक्षा है जिससे मनुष्य 100 साल से भी ज़्यादा जी सकता है और उसमें देवीय शक्ति प्रकट हो सकती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक 90 दिन अगर आप लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो बिल्कुल आप अपने वीर्य को 50 गुना ज़्यादा बढ़ा पाओगे, और दुनिया की जितनी भी देवीय शक्तियाँ हैं वो आपको मिल सकती है। हस्तमैथुन करके वीर्य को निकालना भला कोई अच्छी बात है? जिस मैथुन से इंसान खुद परेशान है, इंसान को खुद को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको भी पता है कि वीर्य नाश आपके शरीर के लिए अभी तो नहीं, पर बाद में जब आपकी उम्र होने लगेगी तब ये वीर्य नाश आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। जीवन में वीर्य बहुत ज़्यादा अनमोल है। इसमें आप आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो, और वीर्य नाश करने से आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वीर्य नाश का मानव शरीर में इन सभी चीज़ों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो रोज वीर्य को अपने हाथों से जो बहा देते हो ना, उसकी बात करने जा रहा हूँ। वीर्य नाश से आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब ये कि आपके शरीर के अंदर जलन भी हो सकती है। अगर आप वीर्य नाश करते हो तो सुजाक और मधुमेह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वीर्य को बेवजह बहा देने से आपको बच्चा पैदा ना करने का भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वीर्य नाश से आपके बाल जल्द ही सफ़ेद हो सकते हैं। आपको कब्ज का सामना करना पड़ेगा। आपके फेफड़े कमज़ोर होंगे और जोड़ों में आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो आप इन सभी शारीरिक रोगों से आसानी से बच सकते हैं। वीर्य नाश से दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वीर्य नाश से आपको मिर्गी और नर्वस सिस्टम डाउन और ब्रेन हेमरेज का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका मन हमेशा भविष्य की चिंता और तनाव में डूबा रह सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से आप अपने मन के द्वार पर सख्त ताला लगाकर आप इन सभी मन के बुरे प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। वीर्य नाश से आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाश से आपकी आत्मा हमेशा दुखी रहती है और आपके शरीर में आपकी आत्मा राजा है, और उसके रक्षा मंत्री ने कोई बुरा कार्य किया है तो उसकी कीमत राजा को भी चुकानी पड़ती है। जैसे चाहे चोट शरीर पर कहीं भी लगे, दर्द आत्मा तक महसूस होता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप अपने वीर्य को आसानी से बढ़ा पाओगे। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि वीर्य आना ही बंद हो जाए, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप हस्तमैथुन करते हो तो अगले 24 घंटे में आपके शरीर के अंदर वीर्य वापस से बन जाता है, और वो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो कितना गाढ़ा होगा। और जब 24 घंटे के अंदर वीर्य बन जाता है तो ठीक उसके 21 दिन बाद से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जावान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, वीर्य को शरीर में अच्छी तरह बढ़ाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य ही करना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।